अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से बिल्डिंग रेस्टफुल एपीआई यूजिंग ल्यूमेन 5.5 की इस वीडियो सीरीज में खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा ल्यूमेन 5.5 की सीरीज का चौथा हिस्सा है, मतलब पार्ट 4 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि कैसे हम जो डाटा हमारे पास आता है पोस्ट रिक्वेस्ट से यूजिंग एपीआई या पोस्टमैन या किसी भी दूसरी एप्लीकेशन से, हम उसको कैसे वैलिडेट कर सकते हैं इससे पहले कि हम उसको डाटाबेस में इंसर्ट करें। तो इसके लिए इससे पहले कि मैं अपने वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिल जाए और आप मेरे आने वाली वीडियोस और सीरीज के साथ अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, आप इस वक्त मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे lumen.laravel.com मैंने ओपन किया हुआ है। बेसिकली ल्यूमेन के अंदर बहुत ही कम के पैकेजेस हैं और बहुत ही इसकी कम कॉन्फ़िगरेशन है एज कम्पेयर टू लारावेल, लेकिन स्टिल इसके जो काफ़ी सारे फीचर हैं उसमें बहुत कम एक्सप्लेन किए गए हैं। बाकी आप उसको लारावेल के अंदर देख सकते हैं, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में देखा था कि मिडलवेयर्स को सिर्फ रजिस्टर्ड करने का तरीका डिफरेंट है या क्रिएट करने का डिफरेंट है। बाकी उसके अंदर फंक्शनैलिटी उसकी मिडलवेयर की सेम ऑथोराइजेशन वाली फंक्शनैलिटी हमने चेक की थी और हमने ऑथोराइज किया था यूजिंग मिडलवेयर ऑथ, और वो एपीआई के थ्रू ऑथोराइज कर रहा था, सॉरी ऑथेंटिकेट कर रहा था। ऑथोराइज पे अभी हमने काम नहीं किया, ऑथेंटिकेट कर रहा था। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि कैसे हम इनपुट जो आती है हमारे पास को वैलिडेट करके प्रॉपर रिस्पांस रिटर्न कर सकते हैं यूजर को, जो कि बहुत ही इजी है ल्यूमेन में। तो अगर आपको लारावेल 5.4 आता है तो डेफिनेटली आपको इजीली समझ आ जाएगा। अगर आपने मेरी लारावेल 5.4 की सीरीज को फॉलो अप नहीं किया तो आप उसकी जस्ट वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन को और फॉर्म वैलिडेशन, HTTP फॉर्म वैलिडेशन को एक्सप्लेन किया। उसके लिए अलग से मैंने एक वीडियो बनाई, हर एक टॉपिक के लिए अलग से मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। तो आप मेरी प्लेलिस्ट लारावेल 5.5 फॉर बिगिनर्स की सीरीज को प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे लास्ट टॉपिक है फीचर्स का वैलिडेशन। तो वैलिडेशन बेसिकली अगर हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन को रीड आउट करें तो इसमें लिखा है Lumen provides several different approaches to validate your application's incoming data. By default, Lumen's base controller classes use a provider convenience method trait, which provide a convenient method to validate incoming HTTP request. मतलब इसके लिए वो provides convenience method एक trait है जिसको वो use करता है और कहता है generally validation in Lumen work exactly like validation in Laravel। मतलब जो अगर ओवरव्यू में देखा जाए तो ल्यूमेन की जो वैलिडेशन है वो वैसे ही काम करती है जैसे कि लारावेल के अंदर वैलिडेशन, फॉर्म वैलिडेशन काम करती है। इसके लिए वो कह रहा है कि आप लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं और मैं आपसे कहूँगा कि आप मेरे वैलिडेशन वाला HTTP रिक्वेस्ट वाला वीडियो देख लें। फॉर्म वैलिडेशन, HTTP फॉर्म वैलिडेशन आई थिंक उसका टाइटल को देख लें तो आपको उसकी काफ़ी समझ आ जाएगी। और यहाँ पे मैं सिर्फ डिफरेंसेस को डिस्कस करूँगा कि कुछ डिफरेंसेस हैं इसमें। डिफरेंसेस क्या है? जो फॉर्म रिक्वेस्ट जाती है जब हम उसके लिए डेफिनेटली हम दिस वैलिडेट मेथड यूज करते हैं और उस वैलिडेट मेथड के लिए हमें HTTP रिक्वेस्ट को यूज करना पड़ता है क्लास को, ताकि हम उस रिक्वेस्ट को वैलिडेट कर सके। उसके बाद जो वो रिटर्न होता है डाटा वैलिडेट से, बेसिकली वो जेसन फॉर्मेट में रिटर्न होता है, ताकि जिस एप्लीकेशन ने वो फेच करना है वो उस पर प्रॉपर एक्शन खुद खुद परफॉर्म कर सके। मींस कि जब हम इस वैलिडेट करते हैं और ये फॉर्म वैलिडेट नहीं होता, कोई एरर आता है, तो जो एरर का ऑब्जेक्ट होता है तो उसमें वो सिंपली कोई सेशंस वगैरह या वो क्या कहते हैं उसको वन टाइम सेशंस नहीं क्रिएट करता, टेम्पररी सेशन वगैरह नहीं क्रिएट करता, बल्कि एक जेसन में एरर जो है ये देख लिखा हुआ है, Lumen does not support session out of the box, so the errors view variable that is available in every view in Laravel is not available in Lumen. So वो कह रहा है कि जो एरर वेरिएबल जो लारावेल में जनरेट होता है सेशंस को कंट्रोल करते हुए, वो यहाँ पे नहीं होता।
तो जब वैलिडेशन फेल होती है तो वो जस्ट क्या करता है कि हेल्पर विल थ्रो वैलिडेशन एक्सेप्शन एरर विद एम्बेडेड जेसन रिस्पॉन्स दैट इंक्लूड ऑल रेलेवेंट एरर मैसेजेस। कहता है अगर आप एपीआई नहीं बना रहे तो आप इसके लिए बेहतर है फिर आप लारावल को यूज कर लें। मतलब अगर आपने वो प्रॉपर सारा वही वैलिडेशन वगैरह लेनी है जैसे लारावल के अंदर है तो उसको आप बजाय फिर ल्यूमन यूज करने के आप लारावल को यूज करें। चलिए अब इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि कैसे हम वैलिडेशन करते हैं और कैसे रिस्पॉन्स आता है और उसको हम कैसे वैलिडेट करते हैं। सपोज यही मैं वैलिडेशन जहाँ से कॉपी करता हूँ, सिंपल वैलिडेशन है, इसको कॉपी करता हूँ। मैं अपना सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ओपन किया और यहाँ पे मैंने लोड किया हुआ है अपने L5 API के फोल्डर को और यहाँ पे मैं ऐप के अंदर जाऊंगा HTTP के अंदर और कंट्रोलर में यूजर कंट्रोलर। इसमें लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने जब मिडलवेयर को एनेबल किया था तो हमने एक सैंपल डाटा पोस्ट के थ्रू इंसर्ट किया था और हमने कोई इसमें चेक नहीं लगाया था बल्कि सिंपली हमने उसको डेटाबेस में इंसर्ट किया दिया था। तो यहाँ पे अब हम उसको चेक लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको जो कॉपी किया था उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब फील्ड्स में हमारे पास यूजर नेम और ईमेल है जबकि यहाँ पे नेम और ईमेल है तो मैं इसको यूजर नेम कर दूंगा और इसको ईमेल। अब इसमें यूजर नेम में हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि पहला जो इसका पैरामीटर रिक्वायर्ड मतलब ये मस्ट फील्ड होनी चाहिए। उसके बाद हम दूसरी एक लगा देते हैं कि मिनिमम 3 करैक्टर होने चाहिए और मैक्सिमम आप यूजर नेम में 12 करैक्टर दे सकते हैं, इससे ज्यादा आप नहीं दे सकते। दूसरा हमने रिक्वायर्ड में हमने दिया रिक्वायर्ड है, ईमेल में और ईमेल है और यूनिक है मतलब इस पे रिक्वायर्ड की पहली वैलिडेशन, फिर उसके बाद वो ईमेल जो वैलिड भी है या नहीं है, फिर क्या वो ईमेल यूनिक है अगेंस्ट यूजर्स टेबल। आपको याद होगा हमने माइग्रेशन जब क्रिएट की थी उसमें हमने जो क्रिएट की थी माइग्रेशन इसमें यूजर्स का टेबल बनाया था। अगर यहाँ पे वो टेबल डिफरेंट होगा तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे उसको डिफरेंट कॉलम के बाद ऑप्शन देना पड़ेगा जैसे हमने यहाँ पे मैक्स में 12 और मिन में 3 दिया। तो सिंपली इतना लिखने के बाद हम इसको सेव करेंगे। अब इसको चलिए टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट करने के लिए मैं डेफिनेटली पोस्टमैन एक्सटेंशन को यूज करूंगा और यहाँ पे आप मैं इसको एक दफा रीसेट कर लेता हूँ। अब ये जो हमने रिक्वेस्ट जनरेट की है मतलब जो वैलिडेशन वो रजिस्टर के लिए की है तो अगर मैं यहाँ पे L5 रजिस्टर वाला URL हिट करता हूँ और साथ इसको पोस्ट मेथड देता हूँ। पोस्ट मेथड में अब मैं यूजर नेम और ईमेल की 2 फील्ड्स देनी है। अब यूजर नेम में मैं सपोज IM लिखता हूँ, ठीक है, और इसमें भी IM लिख देता हूँ या IMR लिख दिया। अब देखिएगा जब मैं ये डाटा सेंड करूंगा तो यहाँ पे हमें प्रॉपरली जेसन में रिटर्न हुआ एरर कि द यूजर नेम मस्ट बी एटलीस्ट 3 कैरेक्टर्स मतलब जो मिनिमम है यूजर नेम वो एटलीस्ट 3 कैरेक्टर का होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे कोई ज्यादा लिख देता हूँ कैरेक्टर्स, अब ये मोर देन कितने हमने रखे थे 12, मोर देन 12 हो गया। दोबारा मैं सेंड रिक्वेस्ट करता हूँ तो आप देखेंगे द यूजर नेम मे नॉट बी ग्रेटर देन 12। अब सपोज मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ। अब यूजर नेम भी हमारे पास अगर हम लिखते हैं यूनिक होने चाहिए तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यूजर नेम भी हमारे पास यूनिक होना चाहिए। अब सपोज अगर इमरान क्यू डेटाबेस में ऑलरेडी मौजूद होगा तो यहाँ पे एरर आ जाएगा यूजर नेम हैज ऑलरेडी बीन टेकन। जो आप इस तरीके से एडवांटेज ले सकते हैं, चेक कर सकते हैं डेटाबेस को अगेंस्ट यूजर नेम के वेदर दैट नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट और नॉट। अगर आप इसको अजैक्स या Vue.js को यूज करते हुए अपने वेब एप्लीकेशन बनाई है और एक सेपरेट APIs बनाई है तो उससे डाटा जब एक्सेस करेंगे आप तो इस तरह का आप डायनामिक मैसेज फौरन चेक कर सकते हैं जब आप यूजर से मतलब यूजर वाली जो फील्ड है उससे जैसे ही मूव करें वो चेक करके आपको बता दे कि जी यूजर ऑलरेडी टेकन है या जो है अवेलेबल है वगैरह। उसके बाद ईमेल हमने लिखी imran@imran.com, फिर हमने इसको सेंड किया तो द ईमेल इज हैज ऑलरेडी बीन टेकन, द यूजर नेम हैज ऑलरेडी बीन टेकन। तो इस तरह आप अब इजीली ल्यूमन को यूज करते हुए वैलिडेशन कर सकते हैं। इसमें और कोई ऐसी कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। तो ये था हमारा वैलिडेशन का मेथड, किस तरीके से हम वैलिडेशन सेंड कर सकते हैं, वैलिडेशन को रिसीव कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एरर 422 अनरिस्पॉन्सिबल एंटिटी भी है, यहाँ पे हमें एरर कोड भी आ रहा है, स्टेटस कोड भी आ रहा है और हेडर के अंदर ये हमारे पास
इंफॉर्मेशन भी सारी आ रही है। तो खैर एनीवेज ये था हमारा वैलिडेशन का। अब यहाँ पे मैं एक छोटी सी आपको टिप भी देना चाहूँगा रिलेटेड टू ऑथराइजेशन, कि हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में देखा था कि हमारा जो राउट्स का वेब का था फोल्डर web.php में हमने जो ऑथराइजेशन जब की थी उसमें हमने क्या किया था, हमने जब लॉगिन किया तो हमने इसको मिडलवेयर ऑथ यहाँ पे दिया, मतलब यूजेस ऑथ और यूजेस कंट्रोलर। अगर हम चाहें तो इस मिडलवेयर को एक कंट्रोलर के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। मतलब अगर मैं इसको यहाँ पे यूज़ नहीं करना चाह रहा, मैं सिंपली यहाँ पे इस तरीके से यूज़ करता हूँ, ठीक है यूजेस, और इसके बाद मैं यूज़र कंट्रोलर में जाता हूँ। यहाँ पे कंस्ट्रक्ट का मेथड है, उसमें मैं सिंपली $, दिस मिडलवेयर ऑथ ये लिख सकता हूँ सिंपली। अब क्या होगा कि अब मेरे जितने भी मेथड्स हैं विद इन दिस कंट्रोलर, यूजर कंट्रोलर, जितने भी मेथड्स हैं वो सब अब ऑथ के थ्रू काम करेंगे। तो जब तक कोई जो यूजर ऑथराइज नहीं होगा वो ना ही रजिस्टर कर सकता है और ना ही लॉगिन हो सकता है। चलिए इसको देखते हैं कैसे। अब मैंने यहाँ पे ये दोबारा डाटा सेंड किया तो यहाँ पे कहाँ पे, ओ सॉरी आई थिंक web.php में मैं लॉगिन, ये वाला मैथड गलत हो गया। अब मुझे यूजर्स भी ख़त्म करना होगा, बल्कि यहाँ पे सिंपल इसको लिखना होगा, सॉरी फॉर दैट। अब मैं इसको सेंड करूँगा तो आप देख सकते हैं अनऑथोराइज। अब हम रजिस्टर भी नहीं कर सकते, इवन ये डाटा सेंड होने से पहले ही वो उसको क्या देगा कि भाई आप ऑथोराइज्ड ही नहीं है। अब हम चाहते हैं कि ये सिर्फ जो ऑथराइजेशन है सिर्फ काम करे लॉगिन पे, ठीक है। इसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे कॉमा और यहाँ पे एरे की सूरत में हम यहाँ पे एक एरे पास करेंगे ओनली, और इसको फर्दर हम एरे देंगे जिसमें हम मेथड नेम्स दे सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट, जैसे कि लॉगिन पे सिर्फ ये चले कि जब लॉगिन हो। फिर अब मैं जब यूज़र नेम को सेंड करूँगा तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास वही एरर आना शुरू हो गया। मतलब अब जो ऑथराइजेशन है वो काम नहीं कर रही रजिस्टर वाले फंक्शन पे, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ लॉगिन वाले फंक्शन पे काम कर रही है कि आप जब तक लॉगिन नहीं होंगे आप लॉगिन रजिस्टर के अलावा कोई भी फंक्शन एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये एंड ओनली पैरामीटर इसलिए है। इसके अलावा आप एक्सेप्ट भी यूज़ कर सकते हैं, एक्सेप्ट रजिस्टर, और उसके रिवर्स काम करता है। इसमें आप वो मेंशन करते हैं जिनको आप ऑथ के थ्रू एक्सेस नहीं करना चाह रहे, मतलब एक्सेप्ट इस रजिस्टर के अलावा सारे ऑथ पे काम करें। तो रिजल्ट ऑब्वियसली डेफिनेटली सेम होगा कि हम रजिस्टर को ऑथ के बगैर एक्सेस कर सकते हैं, जबकि बाकी जितने भी हम इसके अंदर मेथड बनाएंगे उन सब को हम ऑथराइजेशन के बाद ही एक्सेस कर सकेंगे। अब यहाँ पे मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को ख़त्म करने से पहले आपको एक छोटी सी असाइनमेंट देता हूँ। वो असाइनमेंट ये है कि आप एक पोस्ट्स का टेबल बनाएंगे, उसके अंदर यूज़र आईडी एक फॉरेन की यूज़ होगी, फिर पोस्ट का मॉडल बनाएंगे, उसके अंदर आप दोनों पोस्ट और यूज़र को आपस में ज्वाइन करेंगे, लिंक करेंगे यूजिंग एलोक्वेंट ORM रिलेशनशिप मेथड, हैज़ मैनी, हैज़ वन, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर उसके बाद आप उस पोस्ट कंट्रोलर को ऑथराइज करेंगे और टोकन पास करेंगे जब, तो वो उस यूज़र से रिलेटेड जितनी पोस्ट होंगी उनको जेसन फॉर्मेट में आपके पास रिटर्न करेगा, और फिर आप उनको प्रोसेस करके जिस तरीके से भी डिस्प्ले करवाना चाहें करवा सकेंगे। आप ये छोटी सी असाइनमेंट कंप्लीट करें, और इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे बताएं। इसके अलावा अब नेक्स्ट में इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम ऑथोराइजेशन पे काम करेंगे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, कि ऑथेंटिकेशन के बाद हमारे पास जो ऑथोराइजेशन होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, जिसमें हम चेक लगा देते हैं यूज़र को कि कोई यूज़र अगर पोस्ट सारी देख रहा है तो कौन सी वो एडिट कर सकता है, कौन सी वो डिलीट कर सकता है, वगैरह वगैरह। जैसे आप ट्विटर को देखते हैं कि ट्विटर में आप जब ऑथेंटिकेशन यूज़ करते हैं, जब आप उनका API टोकन यूज़ करते हैं तो आप फेच कर सकते हैं पोस्ट्स को। अब अगर आप फेच करते हैं किसी भी यूज़र की पोस्ट को आप फेच कर सकते हैं ऑथराइजेशन के बाद, लेकिन आप एडिट किन को कर सकते हैं, सिर्फ उन पोस्ट को एडिट कर सकते हैं जिनके ऑथर आप हों। आप अपनी पोस्ट के अलावा कोई दूसरी पोस्ट एडिट डिलीट ना कर सकें, सिर्फ और सिर्फ आप अपनी पोस्ट
वो एडिट कर सकें और डिलीट कर सकें। और यहाँ पे मैं आपको हिंट देता चलूँ कि ये वीडियो सीरीज़ मतलब ये जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया ये ऑलरेडी मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। लारावेल 5.4 के वीडियो सीरीज में आपने फाइंड करना है कि ये कौन से उस प्ले लिस्ट के अंदर कौन सी नंबर की ये वीडियो है। आप उस वीडियो को वॉच कीजिए और उसमें आपको गेट की डिफिनेशन भी मिल जाएगी, गेट कैसे बनाते हैं, पॉलिसीज कैसे क्रिएट करते हैं, उनका तरीका ल्यूमन में थोड़ा डिफरेंट है। उसके लिए आप यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं ल्यूमन डॉक्स की, और डेफिनेटली आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं इजीली। अगर आपने इसको कंप्लीट कर लिया तो मुझे समझ लग जाएगी कि आपने मेरी जो वीडियोस को फॉलो किया और उससे आपको काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें समझ आई, और ये मुझे एक अच्छा तासुर भी इस चीज़ का मिलेगा। मैं यहाँ पे अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ, और मुझे उम्मीद है मेरी ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको मेरे दूसरे वीडियो ट्यूटोरियल की तरह पसंद आया होगा, और आप इसको लाइक करना नहीं भूलेंगे। और अगर अभी तक आपने सोचा नहीं या सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में मिल जाए। सो थैंक यू गाइस फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।